आज दूसरा दिन। कल दो बात बताई, याद है आपको? दो कर्तव्य, नंबर 1 हमारी प्रवर्तन, नंबर 2 क्षमापना। आज 3 कर्तव्य की बात आपके सामने। चैत्य परिपाटी, साधर्मिक भक्ति और अठम माने तेले का तप। इस प्रवचन में आगे जाने के पहले एक हमारा मन का कंसेप्ट हम पहले क्लियर कर दे। एक कारपेंटर होता है, लकड़ा लेता है, वो लकड़े में परिवर्तन कर देता है। एक शिल्पी होता है, पत्थर लेता है, पत्थर में परिवर्तन कर देता है। एक कुंभार होता है, मिट्टी लेता है और मिट्टी में परिवर्तन कर देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है, मरीज का ऑपरेशन करता है, मरीज में परिवर्तन कर देता है। एक दर्जी होता है, कपड़ा लेता है और कपड़े में परिवर्तन कर देता है। एक गंभीर बात आज आपसे करना चाहता हूं। टीचर स्टूडेंट का परिवर्तन कर दे, कारपेंटर लकड़े का परिवर्तन कर दे, शिल्पी पत्थर का परिवर्तन कर दे, मगर धर्म किसके लिए? खुद के परिवर्तन के लिए। ये कंसेप्ट मेरे मन में पहले क्लियर कर देना। चाहे मैं आपका परिवर्तन करूं, मेरा कोई कल्याण होने की भगवान गारंटी नहीं देते। रिपीट करना चाहता हूं, मेरे प्रवचन से आप कितना भी परिवर्तन करो, मेरा आत्मिक लाभ इससे कुछ नहीं होने वाला है। परमात्मा महावीर देव का वचन है। धर्म करते 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 मेरा परिवर्तन हो जाए तो ही इस धर्म करने की सार्थकता और सफलता है। आज आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि सच बोलो, इतने टाइम से हम प्रवचन सुन रहे, ना मालूम जन्म से लेकर के ऐसे संस्कार मिले, परिवार के मंदिर में गए, गुरु भगवान के पास गए, खुद का परिवर्तन कितना। आज वही चीज को लेकर के आज बात करना चाहता हूं। चाहे परमात्मा के मंदिर में जाए, परमात्मा की मूर्ति का परिवर्तन हमें नहीं करना है। चाहे भगवान के सामने 2 घंटा बैठो, 4 घंटा बैठो, न भी जाओ, आपका परिवर्तन परमात्मा की मूर्ति को दर्शन करते करते आप करना चाहते हो, और तो ही ये परिवर्तन, ये धर्म अपने लिए सच्चा और अपने लिए अच्छा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आज तक जो धर्म किया और अभी हमारे जीवन में जो धर्म चलता है, वो किसके लिए? प्रवृत्ति परिवर्तन, वचन परिवर्तन और विचार परिवर्तन। परिवर्तन के 3 क्षेत्र, नंबर 1 प्रवृत्ति परिवर्तन, नंबर 2 विचार परिवर्तन, नंबर 2 वचन परिवर्तन। आज तक धर्म करने के पहले मेरी प्रवृत्ति गलत चलती थी। महाराज साहब आज से प्रवृत्ति शालीन शुरू हो गई। आज तक मेरे जबान से कुछ भी वचन निकलते थे, महाराज साहब धर्म करने के बाद वचन सही निकलने लगे। आज तक मेरे मन पे महाराज साहब कोई कंट्रोल नहीं था, मगर जब से धर्म समझा तक विचार पर भी मेरा कंट्रोल आ गया। यह परिवर्तन यदि आता है तो मान लेना मैंने और आपने जो भी धर्म किया वो धर्म सफल है। बराबर है। आज आपको पूछना चाहता हूं, ये दौड़ते दौड़ते प्रवचन में आता हूं किसके लिए? दूसरे के परिवर्तन के लिए कि खुद के परिवर्तन। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, कभी कभी तुम्हारी मानसिकता क्या बन जाती है मालूम है? कोई निश्चित सब्जेक्ट पर मैं बोलता हूं ना, और वही सब्जेक्ट की कमजोरी किसके जीवन में होती है, तो तुम यहां बैठे बैठे क्या बोलते हो मालूम है? प्रशांत भाई क्या बोलते हो? आज गुरुदेव ने दीपक भाई पर प्रवचन किया। नहीं, मैं ये हमारी मानसिकता की बात करना चाहता हूं। आज कभी ये पूरा प्रवचन सुनने के बाद 1 घंटे के प्रवचन से मैं भी पॉसिबल सब्जेक्ट को ऐसा निकल गया जो एक व्यक्ति को रिलेटेड था, मगर हमने वो प्रवचन इसलिए नहीं सुना कि मेरा परिवर्तन क्या हो। और आप बोलेंगे बाहर निकलने के बाद इस व्यक्ति को गुरुदेव ने आज फोकस करके प्रवचन दिया, आपका कुछ काम नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, चारित्र जीवन मैंने लिया है, आपके सामने भी मैं प्रवचन करता हूं, आपके परिवर्तन के लिए नहीं, मेरा खुद का परिवर्तन हो जाए और बनता रहे। मैं जो बोलता हूं मेरे साथ टैली करते रहता हूं, आपके सामने जो बोलता हूं मेरे मन में इनका पक्षपात है कि नहीं, और यदि ये मेरे मन में नहीं है तो मैं भी 1 नंबर का दम्भी हूं। मेरे प्रवचन से आपका कल्याण होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। चलो आगे। आज यहां बैठने वाले को कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। हम धर्म इसलिए करते हैं कि खुद में बदलाव लाना चाहते हैं। यहां सास की बात, बहू की बात, देरानी की, जेठानी की, बाप की, बेटे की, किसी की निकले, मैं कहां बैठा हूं वो सोच के प्रवचन सुनना आपका काम हो जाएगा। बराबर है? ओके। क्या करना है?
मंदिर में परमात्मा के लिए नहीं जाते, खुद के लिए जाते हैं। बराबर है? किसके लिए? अरे यहां भी गुरुदेव प्रवचन में आता हूं, मेरे बेटे का परिवर्तन इसलिए नहीं, मेरी पत्नी का परिवर्तन इसलिए नहीं, मेरा परिवर्तन हो जाए। और यह परिवर्तन को गोल लेकर के तुम प्रवचन सुनेंगे और निश्चित तौर से आपका काम होगा। सच बोलो, विज्ञानिक को बोलो प्रयोग किस लिए, वो जगत के लिए बोलेगा। कारपेंटर को बोलो कि लकड़े में ये परिवर्तन क्यों, तो कि इनकम ज्यादा हो जाए। शिल्पी को बोलो पत्थर में परिवर्तन क्यों, मंदिर में विराजमान करना है। वह नंबर 2 पे आएगा, खुद नहीं आएगा। धर्म करने वाले को पूछो अठम क्यों, मांस खमन क्यों, बोलेगा मेरे में परिवर्तन करना है। आगे चलो, सच बोलो, आपका एक आवाज महाराज साहब ये धर्म करते सुनते हैं सिर्फ खुद में परिवर्तन के लिए, किसी के सामने अंगुली करने का हमारा मन नहीं है। मैं कहां बैठा हूं वो चेक करते रहूंगा और अपने में बदलाव लाऊंगा। बराबर है? फिर से पूछो, आप किस लिए दौड़ते दौड़ते आते हो, जानना चाहता हूं। हाँ क्या है? ओके। और अभी बताओ, सच बोलो, जो भी हमारा अभी तक हमने सुना उसमें क्या लगता है परिवर्तन आ रहा है? आ गया भी नहीं बिना, आ गया नहीं। और एक बात बताऊं, कभी कभी बुखार को देखने के लिए थर्मोमीटर लगाना पड़ता है, समझे? और थर्मोमीटर मान लो कि 104 दिखाई पड़ा, और कई लोग को दोबारा जब बुखार लगाना है तो क्या करता है, थर्मोमीटर को हाँ। और एक बार सच बोलो, थर्मोमीटर को झटका देने से थर्मोमीटर में पारा कम हो जाता है, मगर तुम्हारा बुखार कम हुआ कभी नहीं। बराबर है? माने थर्मोमीटर को झटका देने से उनका 104 से 98 आ गया, मगर आपका तो वही रहा ना। तो एक बात बताऊं, सामने वाला कुछ गलत करता है, उनको झटका मत मारो, तुम खुद को झटका मारो, तब क्रोध मुक्त हो जाएंगे। हाँ, सामने वाले को झटका मत मारो। आज तक हमने एक ही काम किया है, सामने वाला मेरी नहीं मानता तो उनको झटका मारा, झटका खुद को मारो, वो क्रोध मुक्त नहीं होगा। क्रोध मुक्त किसको होना है? हमें होना है। बुखार कम करने के लिए थर्मोमीटर को झटका मारने की जरूरत नहीं है, क्रोध मुक्त होने के लिए सामने वाले को झटका मारने की जरूरत नहीं है, खुद को जितना। बताऊं परिवर्तन में क्या होता है? आपकी एवरेज मानसिकता की बात करूं, कई लोगों के मन में एक भाव आता है, महाराज साहब मैं तो अच्छा बनूं, सामने वाला अच्छा नहीं बने तो। कल भी 2 प्रश्न आए, महाराज साहब सामने जाकर मैं क्षमा मांग लूं, मगर वो क्षमा देना नहीं चाहता। छोड़ो, इनकी बात छोड़ो, आप खुद की बात कर लो। मैं गुरुदेव क्षमा दे करके हल्कापन महसूस करना चाहता हूं। सामने वाले का हृदय परिवर्तन के लिए क्षमा नहीं मांगता हूं, मेरा हृदय परिवर्तन हो चुका है और इसलिए क्षमा मांगता हूं। बराबर है? चलो आगे। शायद बोलो, परमात्मा का मंदिर किसके लिए? परमात्मा के लिए कि खुद के लिए? पहले यह बताओ, आप जब भी परमात्मा के मंदिर को देखते हो तब आपको क्या लगता है? भगवान के लिए मंदिर के मेरे लिए मंदिर? आपको क्या लगता है? नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कई लोग बोलते हैं महाराज साहब भगवान मोक्ष में गए, भगवान को मंदिर की क्या जरूरी? ये प्रश्न क्यों आया? ये क्यों आया? मंदिर के खिलाफ जाने वाले को मैं इतना पूछना चाहता हूं, परमात्मा के लिए मंदिर है ही नहीं, भगवान के लिए मंदिर नहीं है। मंदिर तो हमें परमात्मा बनना है, इसलिए रोज हमें याद आ जाए कि मुझे यही बनना है, मुझे यही बनना है, मुझे यही बनना है। और आपने देखा होगा, मंदिर शहर के बीच में होता है और मरघट शहर के बाहर होता है। देखा आपने कभी मरघट शहर के बीच में कभी आया? नहीं। मंदिर शहर के बीच में रहेगा और मरघट गांव के बाहर रहेगा। क्यों? आपको मालूम होगा, आप बाजार में जाओ, सब्जी लेने की जाओ, कहीं भी जाओ, इधर उधर घूमते रहो, मगर बीच में कहीं ना कहीं के मंदिर आएगा, मरघट नहीं आएगा। यह मंदिर बीच में इसलिए रखने का भाव था कि मेरा ओरिजिनल स्वरूप परमात्मा बनने का है। शायद बाजार में मैं भूल जाऊं, भगवान बार बार तेरे मंदिर के इर्द गिर्द घूमता रहूं ताकि मुझे मेरा स्वरूप याद आ जाए, और इसलिए परमात्मा का मंदिर शहर के बीच में था। मरघट में हम जाना चाहते नहीं। एक जगह बौद्धिक थे ना सब बुद्धिजीवी, इनकी मीटिंग मिली और मीटिंग में ये हुआ, मरघट को वॉल बनाई जाए कि नहीं बनाई जाए। मरघट माने श्मशान। और मीटिंग में ये एजेंडा था कि मरघट को वॉल बनाया जाए कि नहीं बनाया। और एक मर्द का बच्चा था, खड़ा हो गया, उसने बोला मरघट में वॉल बनाओ न बनाओ प्रश्न नहीं है। और उसने बोला क्यों भाई, तू ये क्यों बोलता है? उसने बोला एक बार जो अंदर गया कभी बाहर आने वाला है नहीं, और बाहर आने वाला कभी अंदर जाना चाहता नहीं है, फिर क्या वॉल बनाने की जरूरत है? आज हो गया पक्का,
परमात्मा का मंदिर हमारे लिए है। और आज एक छोटी सी बात करके आगे चलना चाहता हूं। आपको मैं पूछना, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके जब खड़े रहते हो, आपके मन में सोच क्या चलती है? जयेश क्या? आज थोड़ा आपकी भी कसौटी ले। परमात्मा के मंदिर में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट जो भी हाथ जोड़ करके खड़े रह जाते हो, आपके मन में वो टाइम मूर्ति को देख के सोच क्या? क्या है? नहीं, क्या सोचो क्या? भाई यही सोच, क्या कल्याण? और शायद बोलो मूर्ति में भगवान पैदा होके बोले कि कौन सा कल्याण करूं, तो तुम क्या बोलेंगे? नहीं, गप मत मारो यार, थोड़ी थोड़ी ठोस बात करो। मूर्ति के सामने खड़े रह करके तुम बोलते क्या हो, सोचते क्या हो? शायद बोलो करोड़पति के सामने हाथ जोड़ के खड़े रह जा कि तेरे जैसा बनने का चाटा मार देगा बेवकूफ, कुछ करना है कि सीधा बन जाना है? हाथ जोड़ने से परमात्मा बन गए तुम? एक छोटा सा आपको लेसन देता हूं, कल से ये प्रार्थना करना। आप कोई गलत प्रार्थना करते हो, मैं आक्षेप नहीं करना चाहता, मगर एक मेरी भी सोच है, आप वो प्रार्थना करते रहना। भगवान, आपका जो प्रेजेंट है ना, कभी ना कभी, आज आपका जो अभी प्रेजेंट है, कभी ना कभी मेरा फ्यूचर बनेगा। नंबर 1, हम परमात्मा से प्रार्थना करते ये कहेंगे, भगवान आपका जो प्रेजेंट है वो कभी ना कभी मेरा फ्यूचर बने, इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूं। ओके ओके? क्या आपका जो प्रेजेंट है वो कभी ना कभी मेरा फ्यूचर बना रहे, और इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूं। और दूसरी बात बताना, भगवान अभी मेरा जो प्रेजेंट है ना, वो कभी ना कभी तेरा पास्ट था। रिपीट, आज मेरा जो प्रेजेंट है वो कभी ना कभी तेरा पास्ट था, और आज तेरा जो प्रेजेंट है वो कभी ना कभी मेरा फ्यूचर बने रहेगा, और इसलिए आज तेरे सामने आया हूं। बराबर? पक्का हो गया क्या? आज भगवान मेरा जो प्रेजेंट है वो कभी ना कभी, भगवान तेरा भी तो पास्ट था। आज मैं पैसे के पीछे पागल बना, भगवान तू भी कभी संसार में पागल बना था। आज लड़कियों के पीछे शायद मैं घूम रहा हूं, भगवान कभी ना कभी तूने भी तो ये पाप किया था। आज मैंने कभी किसी का खून किया है, भगवान तूने भी कभी खून किया था, है नहीं? मगर आज मेरा जो प्रेजेंट है, भगवान कभी ना कभी तेरा पास्ट था, और आज तेरा जो प्रेजेंट है वो कभी ना कभी मेरा फ्यूचर बने। आज तेरे सामने इसलिए नहीं आया हूं, मगर एक ही बात है, तेरा प्रेजेंट मेरा फ्यूचर है, जितना हो सके उतना जल्दी मेरा प्रेजेंट बन जाए, और इसलिए आपके पास आया हूं। ये प्रार्थना आज से शुरू। क्या बोलेंगे? नहीं दीपक भाई बोलो, क्या आपका प्रेजेंट है वो मेरा? चलो भगवान को बोले, आप नंबर 2 में बोलो। पहला मुझे बोलो कि गुरुदेव आपका जो प्रेजेंट है वो हमारा। क्या गप मारते हो यार? अरे प्रार्थना करवानी है ना, बोलो ना, साथ बोलो। मौन हो गए, मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई तुम्हें। मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूं। भगवान ये कहते दो, मुझे जो कहना है वो रत्न सुन को बोल दे, मेरे पास टपाल पहुंच जाएगी, मुझे तो दो। सच बोलो, ये बोलने की ताकत है गुरुदेव आपका जो प्रेजेंट है वो हमारा फ्यूचर बना देंगे, ये बोलने की तैयारी क्यों नहीं है तुम्हारे पास? क्या है? नहीं बोलो हार्डली। आपको कभी ये नहीं क्यों होता कि गुरुदेव आपका जो प्रेजेंट है इस जीवन में 100% फ्यूचर बना के रहूंगा? सिर्फ प्रश्न समय का है गुरुदेव। इतना पवित्र, इतना मस्त, इतना पावन जीवन गुरुदेव हम चाहते, मरने के पहले ये जीवन आना ही चाहिए। व्हाई नॉट? भगवान बनने की इच्छा है तो साधु बनने की तैयारी क्यों नहीं? बिना साधु भगवान बनने की बात क्यों करते हो? एनी आंसर फ्रॉम यू?
देखो कोई मुझे फंसा नहीं पाएंगे तुम। सच बोलो, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये जल्दी हम चलेंगे। आपको ये बोलने में दिक्कत क्या है? बोलने में दिक्कत नहीं है, करने में दिक्कत क्या है? गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, दे दो गुरुदेव दे दो। कभी ना कभी इस जीवन आ जाए और धन्य मानूंगा अपने आप को कि इस जीवन का मैं मालिक बन गया, जो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे तो देखा है ना। और एक क्या नहीं बोलो, आपके मन में जो भी है कंसेप्ट क्लियर करो, नहीं गलत फहमी मत करो। मैं पूछना चाहता हूं, रंग मंडप में गए बिना तुम गर्भगृह में पहुंच नहीं पाएंगे, साधु बने बिना तुम परमात्मा बन नहीं पाएंगे। रंग मंडप में गए बिना गर्भगृह में पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मुनि जीवन को प्राप्त किए बिना परमात्मा बनने की बात नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। व्हाई नॉट? इतना पवित्र जीवन आज के जमाने में गुरुदेव मिल सकता है? इतना पवित्र जीवन, कदम कदम पे गुरुदेव आंख में विकार पौधे, मन में वासना पैदा होती है। इससे माल के बीच में आपका जीवन को देख करके आंख शर्म से झुक जाती है। अब ये जीवन का मालिक हम बन जाए। रोए कभी तुम? विहार करते करते पुणे से मैं आ रहा था बंबई, लोनावाला में एक बहन के घर पे ठहरा। मेरे साथ मुनि भगवंते छोटे, आज ये सबकी दीक्षा फिर हुई, मगर एक मुनि भगवंते वात्सल्य सुंदर बहुत छोटे थे। पूरी रात रहे बंगले में से। बहन तो निकल गई। मैंने बोला बहन आप इस बंगले में रात को रहेंगे, मुनि भगवंत को नहीं रहना है। बाजू के बंगले में चली गई, बंगला खाली था। सुबह बहन आई, अबाउट 38। महाराज साहब एक नियम चाहती हूं, आज तक ऐसा नियम लेने वाली कोई बहन कोई भाई मुझे अभी तक तो नहीं मिला। महाराज साहब पूरे घर में इस बंगला पाप से बना हुआ, महाराज साहब इस बंगले में कुछ अच्छा कार्य नहीं होता है और आपका ठहरना सद्भाग्य क्लाइमेक्स पे होगा, तब आप मुनि भगवंत का इस बंगले में पूरी रात को ठहरना हुआ। महाराज साहब एक नियम दे दो। आज इस छोटे मुनि भगवंत को देखा, आपको भी देखा। महाराज साहब गर्मी का टाइम, बाहर इतनी गर्मी और अंदर ना महाराज साहब एयर कंडीशन ना फैन, और आप वो मैं बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं, बस वंदना करती हूँ, मगर एक नियम आपसे चाहती हूँ। मैं बोला बहन क्या चाहती हो? महाराज साहब जिंदगी भर के लिए आप मुनि भगवंत के मुंह में जो भी द्रव्य नहीं जाएंगे, आज से जिंदगी भर के लिए वो द्रव्य का त्याग। फिर से आप मुनि भगवान के पेट में माने मुंह में जो भी द्रव्य जीवन भर के लिए नहीं जाएंगे, वो द्रव्य जीवन भर के लिए त्याग। कच्चा पानी नहीं, होटल में नहीं, आइसक्रीम नहीं, पेप्सी नहीं, थम्सअप नहीं, कोको कोला नहीं, डोसा नहीं, सैंडविच नहीं, कुछ नहीं। मैंने बोला बहन एक मुनि को इस नियम का पालन करना सरल है, मगर संसार में रहकर के इस नियम का पालन करना, रिसेप्शन में महाराज साहब नहीं, कुछ नहीं, माने मुंह में नहीं डालना। महाराज साहब इस छोटे मुनि को देखती हूँ, वो रो रही थी। महाराज साहब इस 12 साल की उम्र में जिंदगी भर के लिए मुनि ये पराक्रम कर रहा है। महाराज साहब 38 साल तक संसार देख लिया। महाराज साहब वर्ल्ड टूर में 2 बार जाके आई, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कनाडा, सब हर जगह जाके आई। महाराज साहब जिंदगी का आप मेरे संसार में बोला जाता है सब सुख महाराज साहब देख लिया। और आज महाराज साहब आप मुनि भगवान को दे दूं, महाराज साहब मेरी दया मत खाओ, मेरी चिंता भी मत करो। और एक बात करना चाहती हूँ, आज से 15 दिन के बाद यूएस जाने का वीजा पासपोर्ट सब आ गया है, मैं टूर में जा रही हूँ। और महाराज साहब 15 दिन के पहले आपका ये दर्शन होगा। जीवन भर का नियम दे दो। दीपक भाई मेरी आंख में हर्ष के आंसू थे। और बहन ने मुझे बोला महाराज साहब डरो मत, दे दो, 100% जीवन का इन नियम का पालन करूंगा। और मैंने जब नियम दिया, 38 साल की उम्र में बहन अमेरिका जाने वाली थी, और जिंदगी भर का नियम आज तक, आज से मुंह में वह द्रव्य कभी नहीं जाएगा जो आपके जीवन में नहीं जाता है। और अभी मैं सांता क्रूज मिल के आया, ये प्रसंग 12-14 साल पहले का है। और मैंने वो बहन को पूछा, मिली बहन, वंदन किया, महाराज साहब पहचाना लोनावाला के बंगले में आपका आना और मेरा नियम लेना। मैंने पूछा बहन कैसा रहा वो नियम? महाराज साहब 12 साल से एकासना और व्यासना चलता है, TVR 24 जीवन भर के लिए छोड़ दिया। ये ताकत है तो मेरे पास। मंदिर में हम जाते हैं, गुरु भगवान मुझे भगवान बनना है। आपका मंदिर नहीं भी बना तो मोक्ष में से नीचे नहीं आते, और आपका मंदिर बन गया तो भी आप
मोक्ष से ऊपर तो जाने वाले नहीं है। आप कृत्य बन गए। यह मंदिर का निर्माण भगवान मैंने मेरे लिए किया है, और तेरा दर्शन करते करते कभी कभी मन में ये भाव आ जाए मैं भी तो ये बन सकता हूं, और ये बनने का रास्ता मेरे लिए भी खुल जाए। और इसलिए प्रभु तेरा मंदिर है चैत्य परिपाटी। हम जाएंगे प्रभु के दर्शन करने के लिए गांव में, अलग अलग जगह पे। हजारों लोगों ने, कई लोगों ने अपनी जगह पे मंदिर का निर्माण किया है। हम जाएंगे उसको देखने के लिए नहीं, वही परमात्मा का दर्शन करने के लिए। और वो बात आगे बढ़ाने के पहले एक बात बताऊं। एक संत को एक आदमी ने, लड़के ने पूछा, कमाल का प्रश्न, मैंने कल ही पढ़ा। लड़का एजुकेशन में नंबर 1 था, और लड़के ने सिर्फ संत को इतना पूछा, महाराज भगवान 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 बताते हो, भगवान हर समय आपके साथ रहता है, हर समय आपके साथ रहता है, आप बोलते हो, तो हमारा भगवान, महाराज साहब मेरे मन में एक शंका है, क्या? उसने बोला कि जब भी जीवन में टफ प्रसंग आता है, कसौटी आती है, कसौटी और एग्जाम आती है महाराज साहब, और रियली लगता है कि हम टूट जाएंगे, कभी कभी सुसाइड करने का मन हो जाता है, ऐसी स्थिति में भगवान मेरे से अलग क्यों हो जाता है? क्या वो एग्जाम पर मैंने पढ़ा, मैं हिल गया, सचमुच मुझे लगा मुझे भी एक मैसेज मिल गया। अरे ये पूछने वाला लड़का था, टॉपर लड़के ने टीचर को पूछा, सर संत को पूछा, महाराज साहब तुम बात बता दो, विश्वास तो पूरा है मगर कभी कभी ये शंका भी तो हो जाती है, भगवान हमेशा साथ में रहते हैं, तो रियली भगवान, महाराज साहब कभी ना कभी बिजनेस में लॉस आता है, और ऐसी स्थिति में भगवान कहाँ चले जाते हैं समझ में नहीं आता है। और महाराज साहब ने लड़के को जवाब दिया, जब भी तू एग्जाम देता है तब तेरा टीचर हाजिर रहता है कि एब्सेंट हो जाता है? एग्जाम देता है तब टीचर हाजिर रहता है कि एब्सेंट हो जाता है? और वो लड़के ने बोला, महाराज साहब आपने प्रश्न पूछा तो इनका जवाब दूं, जब एग्जाम होती है ना तब टीचर एब्सेंट हो जाता है, बाजू में रहकर के कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करता है, टीचर को स्टूडेंट पे भरोसा आता है वो सोल्व कर देगा। संत ने इतना ही कहा, जब दिक्कत आती है भगवान एक और हो जाते, अपने भक्त पे भरोसा है वो प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहेगा। क्या कमाल किया! भगवान एब्सेंट इसलिए नहीं होते कि भगवान सहायक करना नहीं चाहते, भगवान ये मानते मेरा भक्त निकल जाएगी इससे बाहर। मंदिर कितने यहां? शिखरबंदी मंदिर जैन कितने? बड़ौदा में थिएटर कितने? कोई बताएंगे। कम ज्यादा कि नहीं? आप हर थिएटर में तो नहीं जाके आए ना? नहीं गए ना? हर मंदिर में गए क्यों नहीं? 12 महीने में एक बार एक मंदिर में, 12 महीने में सिर्फ एक बार किसी भी जगह मंदिर होगा तो गुरुदेव एड्रेस लेकर के भी वहां पहुंच जाऊंगा और परमात्मा दर्शन कर लूंगा। इसमें दिक्कत क्या? कितनी जगह पे तुम जाके पिकनिक स्पॉट पे जाके, होटल में गए, बाहर गए, यूटी गए, मद्रास गए, जहां भी गए, मगर एक बार बड़ौदा में महाराज साहब जहां जहां भी मंदिर होगा महाराज साहब एड्रेस लेकर के सिर्फ मंदिर में दर्शन करने के लिए 12 महीने में एक बार तो 100% जाऊंगा। गए यहां बैठने वाले कोई भी भाई बहन बड़ौदा के हर मंदिर में जाके आए, हर मंदिर में एक भी क्या है फादर मदर के टाइम में, वो छोड़ो यार, फादर मदर के टाइम की बात ही मत करो, आपका ही टाइम बताओ। हिम्मत भाई गए? हाँ, साल में एक बार मैं कहना चाहता हूं, समय नहीं, क्या नहीं क्या, मैं ये पूछना, समय नहीं है कि क्या है? या एक बात, अब अपनी खुद की बात करो, समय नहीं है क्या, दिक्कत क्या है? भाव नहीं है कि समय नहीं है? एक मिनट यहां बात करता हूं, आप मत बोलो।
आपकी बात करना चाहता हूं, मन में क्यों भाव क्यों नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात करके आगे निकलना चाहता हूं, गंभीर बात। अहमदाबाद का वो श्रावक, जिंदगी में मैंने ऐसा एग्जाम्पल नहीं सुना। मेमनगर में था, मेमनगर अहमदाबाद का एक एरिया है। दोपहर को 1:30 बजे बैठा था और 1:30 बजे वो भाई आए मिलने के लिए। महाराज साहब सुख छाता में वंदन किया और उसी टाइम 50 करोड़ रुपया साधर्मिक भक्ति में जिसने खर्च किया वो कल्पेश विसा मिलने के लिए आया। महाराज साहब इस भाई को पहचानते हो? नहीं। महाराज साहब 2 साल के पहले, ये बात मैं कर रहा हूं, ये गुजरात में मैं 16 साल के बाद आया, 16 साल पहले की बात। महाराज साहब ये भाई ने 2 साल पहले एक शरीफ पालित संघ निकाला था, उसमें करीबन 2.5 करोड़ का खर्च किया। या बैठने वाले अपने खोपड़ी को ठिकाने रख करके एग्जाम्पल सुनना। और वो भाई ने कल्पेश के सामने मुझे बताया, महाराज साहब कल्पेश को पूछो परमात्मा के मंदिर में जो भंडार है उसमें डालने के लिए आज 10 रुपया भी डाल सको ऐसी मेरी स्थिति नहीं है। कल्पेश 2.5 करोड़ रुपया एक समय 2 साल के पहले अच्छे मार्ग में खर्च किया, तेरी बात मान लिया, मगर आज प्रभु के मंदिर में डालने के लिए मेरे पास 10 रुपये भी नहीं है, तुम मानता है ना। और कल्पेश ने कहा, महाराज साहब वो भाई जो बताते वो सही है, बिल्कुल खत्म हो गए, टोटली आर्थिक स्थिति से खत्म। अभी देखो, मैंने पूछा यह स्थिति आने के बाद आपकी मानसिकता में कोई बदलाव? श्रद्धा, भगवान तेरे पीछे 2.5 करोड़ का खर्च किया है और दीवाना निकल गया, क्या तेरी भक्ति का क्या फल? ये भाव कभी महाराज साहब 1% भी नहीं। भगवान की भक्ति में खर्च किया वो अलग बात थी, और महाराज साहब दीवाना निकल गया अलग बात है। दोनों को मैं कनेक्टेड कभी नहीं करता। महाराज जिस आचार्य भगवान की निश्रा में संग निकला हुआ आचार्य भगवान के मन में कोई भाव नहीं। महाराज साहब सब छोड़ दो, धर्म का क्षेत्र और पाप कर्म के उदय का क्षेत्र दोनों एक नहीं हो सकता है। और महाराज साहब छोड़ो, और अभी आप सुन लो, महाराज साहब जिस दिन मानसिकता पूरी हो गई, सब खत्म हो गया, पूरे परिवार को बिठाया, एक लड़का एक लड़की, मेरी पत्नी और मैं, 4 लोग रहने वाले विजयनगर एरिया में, नाम नहीं बताना चाहता हूं। महाराज साहब मेरी पत्नी मेरा बेटा मेरी बेटी को मैंने परिस्थिति बता दी कि अभी अपनी स्थिति खत्म, वो माहौल की बात अभी मत करना जो अपने थोड़े समय के पहले था। और लड़के ने पूछा, पप्पा क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि अपने परिवार में एक आंबिल शुरू हो जाए रोज का। महाराज साहब एक आंबिल घर में शुरू, रोज की एक सामयिक शुरू, रात्रि भोजन का त्याग। और वो तो ठप ठीक है महाराज साहब, मैंने खुद ने यहाँ बैठने वाले को मैं कहना चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, ये सुन लो। और महाराज साहब मैंने खुद ने एक नियम लिया है, रोज पर डे 50 परमात्मा के मंदिर में जा करके चल के दर्शन करना, और 50वां मंदिर पूरे होने के बाद मुंह में पानी डालना। आज दोपहर का 1:30 बजा है, 50वां मंदिर मेमनगर का पूरा हो गया, और अभी विजयनगर अपने घर पे जाकर के पानी पीऊंगा। 4 महीने से महाराज साहब वॉकिंग में 50 मंदिर का दर्शन करता हूं और फिर पानी पीता हूं। मैंने बोला क्यों? महाराज साहब पाप कर्म का उदय कितना भी आया है, मगर एक भरोसा लेकर के बैठा हूं, जब भी अच्छा होगा मैं पुरुषार्थ तो करके रहूंगा, मगर परमात्मा की भक्ति बिना कुछ अच्छा नहीं होगा। और महाराज साहब मैं करता हूं, और 50 जिन मंदिर का दर्शन करके आया हूं। आशीर्वाद दो महाराज साहब, वो स्थिति आवे या ना आवे, 50 जिन मंदिर का दर्शन करना रोज का चालू रहे। मेरी आंख में आंसू दे, पहली बार कोई आदमी ऐसा देखा 50 जिन मंदिर का दर्शन करने वाला। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, 16 साल पहले की बात, 5 साल पहले इनका मेरे पे मैसेज आया, महाराज साहब पूर्व में जो स्थिति थी वही स्थिति पे आ गया हूं, करोड़ों रुपए का मालिक बन चुका हूं, मगर 50 जिन मंदिर का दर्शन करना आज भी तो चालू रखा है, क्योंकि प्रभु की भक्ति से मेरा। आज मैं आपको और यहाँ बैठने वाले को मानूंगा, इनकी ओर से पूरे हिंदुस्तान के तीर्थ में जहां जहां भी सालगिरह में नई ध्वजा लगती है, एक ही भाई की ओर से ध्वजा जाती है। एक साल में 80 लाख रुपए की ध्वजा वो अकेला भेजता है, जिस आदमी ने दीवाना निकाला था वो, और 50 प्रभु का मंदिर का दर्शन करने वाला। नाम आपको शायद अभी ढूंढ लेना। हिंदुस्तान के हर तीर्थ में जिनकी ओर से ध्वजा जा रही है, और वो आदमी ने बोला गुरुदेव आज कोई नशा नहीं है,
प्रभु भक्ति दिल में बैठी है तो बैठी है। यह ताकत है परमात्मा के दर्शन करने की। मैं चाहता हूं परमाधिराज परिश्रम के दिन में कर्तव्य है चैत्य परिपाटी परमात्मा के दर्शन करने के लिए हम संघ के साथ नहीं भी निकले, व्यक्तिगत तौर पे भी ये भगवान के दर्शन तो किए। ये भगवान का नाम तुमने अच्छा रखा है क्या? माने आकोटा वाले सब हसमुख रहते हैं, कभी रोए नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? ये चैत्य परिपाटी 5 बात आज आपसे करना चाहता हूं। मेरा जीवन किसके हाथ में? ये चैत्य परिपाटी अठम और साधर्मी भक्ति तीनों कनेक्टेड ये सब्जेक्ट आपके सामने रख के बैठा हूं। मेरा जीवन किसके हाथ में, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। नंबर 1 प्रकृति के हाथ में। आगे चले हम। सुनामी आया, जिन लोगों के मुझ पे नींबू दे सब नींबू उतर गया। 2000 की साल में कच्छ में भूकंप आया, वो भूकंप अहमदाबाद तक चला, सूरत तक चला। और वो भूकंप पे माहौल में मैं कच्छ की पाकिस्तान की बॉर्डर तक जाके आया। जहां ठहरा था वहां से पाकिस्तान की लाइट दिख रही थी और मैंने भूकंप का नजारा देखा है। लाखों करोड़ों रुपए के मालिक के चेहरे पे हास्य खत्म, आंख में आंसू और हाथ फैलाने वाले मैंने देखा है। आज आप बिल्कुल बात मजे में, इनका कारण है कि प्रकृति आपकी फेवर में भी चल रही है। वे दुकान आया, एक सुनामी, एक भूकंप, एक बवंडर, कुछ भी हो गया, कुछ भी हादसा हो गया और मालूम पड़ेगा कि वेयर वी आर। चलो आगे। आज आपको चेक करना है कि गुरुदेव मेरा जीवन किससे चलता है, मैं जानना नहीं चाहता हूं। नंबर 1 मेरा जीवन प्रकृति के हाथ में। नंबर 2 परिस्थिति के हाथ में। मान लिया प्रकृति आपकी फेवर में, कोई बवंडर नहीं, कोई सुनामी नहीं, कोई तूफान नहीं, और फिर भी परिस्थिति में भी पॉसिबल पाप कर्म का उदय पैदा हो जाए और 1 मिनट में आप रोड पे आ जाओ, बन सकता है। नंबर 2 परिस्थिति के हाथ में। बराबर। मेरे पिताजी गृहस्थ जिनमें बताते कि एक समय ऐसा था 500 रुपये का कर्जा किसी के पास लिया था, वो पैसा देने के लिए आया। वो टाइम बैंक में पैसा रखने का माहौल 80 साल के पहले नहीं था। 500 रुपया देने के लिए मैं जिनके पास कर्जा था उनके पास गया और उसने अपना कबाट खोला प्रशांत भाई पैसा रखने के लिए, और रुपये गिरे कबाट में से नीचे। दूसरा कबाट खोला, वो भी रुपये निकले। 4 कबाट अपने घर में थे, चारों कबाट के हर खाने पैसे से लबालब भरे हुए थे। और उसने पिताजी को कहा, दलीचंद भाई पैसा रखने की जगह नहीं, एक काम करो, कभी 5-7-10 दिन के बाद आओ, आपका पैसा मैं रख लूंगा। या बेटे हमारे हृदय से सुन लो, 500 रुपया रखने की जगह नहीं थी। वो भाई, मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि रत्नसनर अपनी दीक्षा हुई, इनके 2 साल के पहले यही भाई अपनी दुकान के सामने भीख मांगते मांगते मरे। कोई नींबू रख के मत बैठो, एवरीथिंग विल बी गुड गोइंग। नंबर 1 प्रकृति सुविधापूर्ण है, इसलिए मैं जीवन जी रहा हूं अभी। नंबर 2 परिस्थिति इतनी अच्छा चल रही है, इसलिए मेरा जीवन मजे से चल रहा है। नंबर 3 परिवार के हिसाब से मेरा जीवन चल रहा है। रात को आप सो गए, आपकी बाजू में आपकी खुद की पत्नी बैठी है, खून कर सकती है। आपका बेटा आपका मर्डर करके भाग सकता है, तो आपका खून करके आपको परलोक में बेच सकता है। शायद बोला आप मांगते हो, मैं यहां बैठने वाले को पुनः आपको यह मालूम है मेरा जीवन कितने लोगों के हाथ में? नंबर 1 प्रकृति के हाथ में। नंबर 2 आपको बोलना, नंबर 2 परिस्थिति के हाथ में। बिल्कुल सुविधापूर्ण परिस्थिति चलती है, इसलिए गुरुदेव मेरा जीवन चलता है। नंबर 3 तुमने पेपर में कभी नहीं पढ़ा कि बेटे ने बाप का खून दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, देरानी ने जेठानी ने बहू ने सास को जला दिया। कभी तुमने पेपर में सुना ही कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं। आपके घर में नहीं बना।
नंबर 1 प्रकृति के हाथ में, नंबर 2 परिस्थिति के हाथ में, नंबर 3 परिवार के हाथ में, नंबर 4 पुण्य के हाथ में। फेवर करता है पुण्य आपकी। चाहे प्रकृति बिगड़े, चाहे परिस्थिति बिगड़े, चाहे परिवार बिगड़े, मगर तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ चलता है। जहां भी हाथ डालो वहां सफलता मिली ड्यू टू पुण्य कर्म। शायद बोलो चौथे नंबर पे आपका भरोसा है प्रकृति परिस्थिति परिवार डिस्टर्ब हो जाए, फिर भी पुण्य यदि फिर में घर से बाहर निकलने के बाद करोड़पति बन सकते हैं आप, आपका पुण्य आपके साथ था। और नंबर 5 परमात्मा के हाथ में। 1 2 3 4 5 मेरा जीवन किसके हाथ में? नंबर 1 आप बोलो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। और एक बात बताऊं, नंबर 1 2 3 4 आपसे विपरीत जा सकते हैं, मगर 5वां कभी विपरीत जाता ही नहीं। मान लिया कभी प्रकृति बदल सकती है, कभी परिवार बदल सकता है, कभी परिस्थिति डिस्टर्ब कर सकती है और कभी पुण्य भी धोखा दे सकता है, मगर परमात्मा जीवन में कभी भी धोखा दे नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं पूछना चाहता हूं सबसे ज्यादा भरोसा तुम्हारा किस पर? प्रकृति पर, परिस्थिति पर, परिवार पर, पुण्य पर कि परमात्मा पर? शायद बोलो हार्डली बोलो किस पर? प्रशांत भाई किस पर? नहीं हार्डली। हाँ ओके, अभी सीधा पूछना, शायद बोलो 4 के बीजे तुम जितना इन्वेस्ट करते हो, नहीं पूछना तो पड़ेगा ना, गप मारो तो थोड़ा चलेगा। आप परिवार के पीछे जितना इन्वेस्ट करते हो इतना ही परमात्मा के पीछे। बात करने से कुछ नहीं बनेगा। मैं पूछना चाहता हूं, बोलो आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, सभी के लिए तुमने जो कुछ भी बनाया है और उसमें परमात्मा के लिए आपका कितना? पूछना चाहता हूं। यदि आप बोलते हो यह परिवार कभी भी विपरीत बन सकता है मगर परमात्मा कभी विपरीत बनने की बात नहीं, तो परमात्मा के लिए आपके पास क्या है? मैं पूछना चाहता हूं। बोलना पड़ेगा, नहीं जबान से नहीं चलेगा। या नहीं है तो ना बोलो कि गुरुदेव आपने बोला इसलिए ठीक है, बाकी हमारे मन में 4 चीज बैठी है। नंबर 1 2 3 4। आप बोलो 5वें नंबर पर तुम्हारा भरोसा है क्या है? क्या है? ओके माने बोलो, नहीं कुछ भी बोलो, मगर बोलो कि 5वें नंबर की बात गुरुदेव आप बोलते हो इसलिए हम सुनते, बाकी हमारा भरोसा नहीं है। बोलो ना, मैं कहा ना बोलता हूं। आप सीधा बोलो, क्लियर कट, सरलता से, दम से बात मत करो। आप बोलो 1 2 3 4 पे हमारे भरोसा है, 5वें नंबर पे हमारा भरोसा नहीं है, सीधा बोल दो। दीपक भाई क्या क्या नहीं, सीधा बोलो, क्लियर कट। क्या क्या है? 5वें से पहली 4। ओके, और 5वें नंबर की बात कहां आती है? आती ही नहीं। बोलो, कई लोगों को मालूम नहीं धर्म को स्पेयर व्हील में रखा है। स्पेयर व्हील समझे ना? नहीं आपने क्या लगाया? धर्म को स्पेयर व्हील में रखा है। स्पेयर व्हील का क्या होता है? क्या होता है? हाँ ये व्हील डैमेज होगा तो इनका उपयोग करेंगे, डैमेज नहीं होगा तो व्हील की जरूर नहीं। और जिनकी बढ़ते तुम्हें यदि जीवन में कुछ डैमेज नहीं हुआ तो 5वां नंबर व्हील स्पेयर व्हील ही रहेगा। बराबर है ना? शायद बोलो स्टीयरिंग व्हील की स्पेयर व्हील। भगवान का नंबर स्टीयरिंग व्हील पे कि स्पेयर व्हील पे? तुम सीधा बोलो ना, हमने दे दिया स्टीयरिंग व्हील। ना हमें प्रकृति पर भरोसा है, ना हमें परिस्थिति, ना परिवार, ना पुण्य, बस सिर्फ एक भरोसा है, भगवान तेरे नाम। हारिए नबी प्रभु बढ़ थकी, परमात्मा का बल जिसके पास है, हारने का कोई प्रश्न जीवन में कभी नहीं आता है। कभी तो पूछोगे गुरुदेव क्या दिक्कत थी कि तुमने संसार छोड़ा?
कभी तो मुझे पूछो, नहीं होता है मन? क्या हुआ? कभी हमारा इंटरव्यू लेने का मन हुआ क्या? क्या है? ले लो, दिक्कत क्या, हिम्मत क्या उसमें? मेरा इंटरव्यू लेने में हिम्मत क्या करनी चाहिए? क्या ले लो ना, क्या योग्यता नहीं? आप सिर्फ इतना ही पूछोगे गुरुदेव संसार छोड़ने का कारण क्या बना, मैं आपको पूछूंगा संसार में रहने का कारण क्या है? क्या है? એટલે જ નથી પૂછતા. सच पूछो ना तो तुम्हें मालूम पड़े कि महाराज साहब क्या क्या ये विजन आपने गुरुदेव ने दिया होगा. क्या है? पूछी ने? हाँ, पूछ के करना पड़ेगा ना. और एक बात, कभी ना कभी सच बताऊं, पूछ के क्या करना, मैं सच बताऊं, करेगा? नहीं तो बताऊं. और ये पूछ के क्या करना, तू करेगा कि नहीं करेगा, मैं सबको बीच में बताता हूं. मेरा इंटरव्यू लेने के लिए तू स्पेल बाउंड हो जाए तो घर में जाकर के पत्नी को बोलना कि तेरे साथ शादी करके निश्चित दुखी हुआ, यदि मैं भी साधु बन गया तो बस इतना बोल देना. पत्नी भी बोलेगी सेम टू यू. क्या चार चीज गुरु भगवान, मेरा जीवन किसके हाथ में? प्रकृति, परिस्थिति, परिवार और पुण्य, चारों चीज धोखा दे सकती है, मगर तूने कभी किसी को धोखा नहीं दिया. नेवर. और यह चैतन्य बड़ी और ये 8 का तप, 3 दिन का उपवास, पॉजिटिव. कई लोगों के मन में कभी आता है, मैं आपको बताऊं, नवसारी काम सुन, नवसारी महावीर सोसाइटी है और वहां कमल आकार का मंदिर है. किसी को नवसारी जाने का मौका मिला हो तो कभी देख लेना, टोटली कमल आकार का मंदिर है. मैं नवसारी में गया तो नवसारी के जो भाई प्रतिष्ठा में थे उन लोगों ने मुझे बताया, महाराज साहब क्या कमाल की बात, भगवान की प्रतिष्ठा होने के वक्त महाराज साहब विमान से पुष्प वृष्टि हुई थी. मैंने था 3 सीटेड प्लेन, 4 सीटेड प्लेन, और पायलट को बोला था इसी टाइम पे ऊपर से तुझे परमात्मा के शिखर पे पुष्प वृष्टि करनी. महाराज साहब हो गई प्रतिष्ठा. मैं जब गया तो करीबन प्रतिष्ठा होने के बाद 10-12 साल हो चुके होंगे शायद. और वह आदमी ने मुझे बताया, वो ट्रस्टी ने मुझे बताया, महाराज साहब वो प्रतिष्ठा का दिन तो गया, मगर 4 सीटेड ये प्लेन, पारसी पायलट, और इसी एरिया में महाराज साहब जब भी वो प्लेन लेके जाता है और ये मंदिर के पास आता है तो महाराज साहब मंदिर को नमस्कार करने के लिए प्लेन को घुमाता है, उल्टा कर देता है, 1 2 3 गुलाट लगा देता है. आप नमस्कार करते वक्त तो झुकते हो ना, महाराज साहब वो पारसी पायलट प्लेन झुकाने के लिए वो 1 2 3 गुलाट लगा करके नमस्कार करके आगे निकलता है. आज 10 साल हुआ, जब भी पारसी पायलट यहाँ निकलता है परमात्मा को दर्शन किए बिना कभी आगे नहीं जाता है. आपसे भी मैं कम से कम इतना चाहता हूं, आप गाड़ी लेके भले होटल में जा रहे हो मगर बीच में प्रभु का मंदिर आवे, 1 मिनट के गाड़ी को रुकने के बाद हाथ जोड़ के आगे निकल सकते हो, यह ताकत आपके पास भी आनी चाहिए. 8 का तप. एक बात आपको मुझे लॉजिकली राजे भाई, पानी को गर्म करना है कि तपेली को गर्म करना है? नहीं, कई लोगों की खोपड़ी, आपकी उल्टी उल्टी सुल्टी खोपड़ी चलते नहीं, इसलिए सब ठिकाने लाना चाहता हूं. शायद बोलो पानी को गर्म करना कि तपेली को गर्म करना है? हाँ, फिर तपेली को क्यों गर्म करते हो? क्या है? मगर आपका गोल क्या है? पानी, फिर तपेली को गर्म करने की जरूरत क्या है? आज के जमाने के कई बदमाशों को, कई बुद्धि भ्रष्टों को चैलेंज है, वो ये बोलते हैं कि महाराज साहब आत्मा को पवित्र करना तो शरीर को कष्ट देने की जरूरत क्या है? ये जवाब इनका.
आत्मद्रव्य निर्मल करना है ना, तो शरीर को माना साहब उपवास करके दुखी करने की जरूरत क्या है। मैं इनको इतना ही कहना हूं, पानी को गर्म करने के लिए तपेली को गर्म करना पड़ता है, आत्मद्रव्य को निर्मल करने के लिए शरीर को कष्ट देना पड़ता है। आत्मद्रव्य अपने आप से निर्मल करता है। कई लोग लेकर के बैठे बिना पूछे, कुछ जाने बिना, बस माना साहब आत्मा को निर्मल करना है। अभी तक नया मत निकला है, ओम तत्सत, बाकी सब गपसप। अरे हाँ, तब करने वाले को लोग गाली दे रहे, गाली। क्या जरूर है भूखा मरने की, वो शरीर को लेकर के बोलते हैं, उनको मालूम नहीं कि आत्मा को निर्मल करने के लिए शरीर के साथ ये करना पड़ता है, आत्मा तब निर्मल होती है। और यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, मुझे आज महत्वपूर्ण बात आपसे, सच बोलो, साबुन लाते हो बाजार से, लाए कभी? राजेश भाई लाए? सच बोलो, साबुन ऐसे लेके आते हो कि सब कुछ चेक करते हो? ब्रांड साबुन, नंबर 1 सेफ टॉप, ऊपर का रेपर टॉप, कलर टॉप, हाँ क्या, हाँ माने स्मेल टॉप, कवर टॉप, साबुन टॉप, सेफ टॉप, ब्रांड, सब कुछ। सच बोलो, ऐसे साबुन के लिए 100 रुपया का खर्च करते तुम लाते हो, फिर घर में ला करके पूजा कर दो कि खत्म करते हो? नहीं, मुझे बताओ यार, क्या? नहीं, मुझे बताओ क्या करते क्या हो? ऐसे साबुन के पीछे तुमने 200-500 रुपए का खर्च किया, चेक किया, 5 दुकान तुम घूमे, और घूमने के बाद तुमने साबुन को पसंद किया, टॉप साबुन, टॉप, क्या रेपर, क्या स्मेल, क्या सेफ, क्या ब्रांड, 4 लोगों को तुमने बताया, तेरे घर में नहीं होगा, मेरे घर में लाया। ऐसे साबुन को लेकर के तुम संभालते हो कि खत्म कर देते हो? जवाब हाँ, माने खत्म करने के लिए इतने रुपए का खर्च किया तुमने? मुझे जवाब दो, क्या जायज, क्या है बराबर? माने क्या किया? स्वच्छ होने के लिए तुमने क्या किया? साबुन को खत्म करने के पहले उनके लिए तुमने रुपया दिया। कमाल कंट्रोवर्सी है। तो मैं आज आपको वही कहना चाहता हूं, साबुन आपको कितना भी प्यारा हो, लेते वक्त 10 लोगों को तुमने दिखाया हो, मगर आप भी मानते हो जब तक साबुन सलामत रहेगा तब तक शरीर को स्वच्छ करना मुश्किल है। भगवान यही कहते, तेरा शरीर साबुन जैसा है, कितना भी अनंत पुण्य लेकर के तू शरीर को लेके आया है, मगर जब तक शरीर को सलामत रखेगा आत्मा को निर्मल नहीं कर पाएगा। जब शरीर को खत्म करने की इच्छा करेगा आत्मा अपने आप से निर्मल हो जाएगी। यही तब है, यही तब। मान लिया साबुन के पैसा देना है, मगर साबुन को खत्म करना ही करना है। बैठा को एक आदमी बहुत बीमार था, मोटा था, तो उसने बोला वैद्यराज को, आप कुछ बताओ। और वैद्यराज ने कहा, एक काम करो, कसरत करो। उसने बोला, जा बैठा हुआ खड़ा नहीं हो पाता हूं, कसरत क्या करूं? उसने बोला, मैं ऐसी कसरत दिखाऊंगा, आपको कुछ करना नहीं, बस मजे से हो सकेगी, जहां बैठे हो वहां सोफा सेट पे बैठे रहना 24 घंटे, और फिर भी होगी। और उसने बोला, ऐसी कसरत तो मैंने कोई देखी नहीं, सुनी भी नहीं, मगर आप बोलते हो जाएगी, तो कौन सी कसरत? तो उसने बता दिया, ये डोक है ना, बस ऐसा ऐसा करते रहना। और उसने बोला, इसमें सब चर्बी बर्बी सब खत्म हो जाएगी? निश्चित। और तब उसने पूछा, ये जो कसरत आपने बताई वो मुझे कब करना? उसने बोला, कोई भी खाने की ऑफर करे तब इतना करना। आज के जमाने के तुम तब देखो, हमारा सर झुक जाएगा। एक नौकाशी से पुरसी में जाना, पानी उतर जाता है, इससे में 3, 4, 5, 30, 35, 40, 50, क्या भाग रहे तब करने वाले। डाउनफॉल आता होगा उनके मन में भी। मांस खमन का तय करने के बाद तब शुरू करने वाले को कभी होता है, पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, मगर स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करके मंजिल तक पहुंच के ही रहता है। यह माहौल
तद्भव मुक्ति जाने नहीं मा तप आचरणा नबी छोड़े। इसी भव में मेरा मोक्ष होने वाला है वो जानने के बावजूद भगवान महावीर यदि तप कर दे तो दोस्त तुझे तो तप करना बिल्कुल जरूरी है। 8 दिन में 3 उपवास एक साथ या तो अलग अलग, या तो 6000 गाथा का स्वाध्याय करके भी अठम पूर्ण करे कहीं ही रहेगा, यह कर्तव्य है। यह है पॉजिटिव एनर्जी। 100% गुरुदेव ये कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चैत्य भी जा सकता हूं और ये भी तो मैं कर सकता हूं, तब 100% शुरू तो करूंगा गुरुदेव। और ये 2 कर्तव्य पॉजिटिव और तीसरा कर्तव्य साधर्मिक भक्ति। एक प्रश्न आज आपको साइकोलॉजिकल पूछना चाहता हूं। मेरे आचार का निर्णय करने वाले मेरे मन का विचार है। यहां बैठने वाले को एक रास्ता दिखाना चाहता हूं कि क्या है। मेरा आचार मेरे मन में चलने वाले विचार पे बहुत निर्भर है। मेरा जैसा विचार ऐसा मेरा करीबन आचार बनेगा। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आचार का डिसीजन विचार करता है, मगर विचार का डिसीजन कौन करेगा? मेरे एक्शन के बीच में थॉट्स है, ओके। मेरे मन में जो विचार चलते थे वो विचार को मैंने आचार में कन्वर्ट किया, मगर मेरे विचार को तैयार करने वाला कौन है? क्या है? मन का तो विचार है। नहीं, वो भी नहीं। मेरे विचार को तैयार करने की ताकत कौन रखता है? आचार को तैयार करने की ताकत विचार। मगर मेरे विचार को तैयार करने की ताकत कौन रखती है मालूम है? एटमॉस्फियर। ये साइकोलॉजिकल आंखों के सामने रखो। आचार का निर्णय विचार और विचार का निर्णय वातावरण। वातावरण दैट मीन्स एटमॉस्फियर, बराबर है? सच बोलो। परीक्षण के पहले दिन से आज उपवास गुरुदेव, आज छठ और लास्ट अठम, लास्ट 13, लास्ट उपवास, ये बोलने का आपका विचार क्यों आया? आप वही थे, वही बरोड़ा था, वही मैं था। रोज प्रवचन में आने वाले आपके मन में ये भाव नहीं आया कि गुरुदेव अठम करना, 28 करनी, 9 करना, 10 करना, 12 करना, उपवास करना है। अभी क्यों मन में आया? आप बताओ क्या हुआ? वातावरण मिला आपको रास्ते में कोई मिला, उसने बोला आज मुझे अठम है, कोई बोला मुझे 4 है, कोई बोला, और ये सुनते सुनते आपको भी गिरा, नहीं चलो हम भी तो पा चुका दे। इनका अर्थ क्या हुआ? आपके आचार यदि पवित्र है, उनकी क्रेडिट आपके विचार को जाती है, मगर आपके विचार यदि अच्छे बने, इनकी क्रेडिट किसको जाती है? गुड एटमॉस्फियर को जाती है। परवादिराज परिषद आपको गुड एटमॉस्फियर दे रहा है। यहां एक मंगल को, अष्टमंगल को ले जाने की बोली 2,11,000 ली। एटमॉस्फियर बादल से देखा को बोली लगेगी, चंदा इकट्ठा होगा लाखों रुपए का। और वही बोलो, सच बोलो, भाद्रवा सुद हनुमान परमादिराज परिषद की समाप्ति के बाद हिम्मत भाई आपसे कोई बोलेगा, क्या बोलेंगे? माहौल क्या हुआ? माहौल गया। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अच्छा एटमॉस्फियर देने का काम कौन करता है? पर्वत तो करता है, मगर साधर्मिक भी तो करता है। जीवन में एक सूत्र आंखों के सामने रखना, एक सूत्र, बिना प्रेरणा आप पाप कर पाएंगे, मगर बिना प्रेरणा धर्म नहीं होगा। पाप करने के लिए किसी को आपको प्रेरित नहीं करना पड़ेगा, आप अपने आप से पाप करते रहेंगे। मगर धर्म करने के लिए कोई प्रेरित करना पड़ेगा, तो ही हम धर्म कर पाएंगे। गाली बोलना कहां से सीखे? हाँ नहीं। और भगवान की स्तुति बोलने के लिए सीखना पड़ा कि नहीं? मैं पूछना चाह रहा हूं, सीखना पड़ा, किताब लेनी पड़ी। और गुरुदेव मुझे सिखाओ, ये क्या? किसी ने नहीं सिखाया तो भी गाली बोल पाए, और स्तुति बोलने के लिए सीखना पड़ता है। इनका क्या? पाप करने के लिए बाजू में कोई नहीं चाहिए, धर्म करने के लिए बाजू में कोई 100% चाहिए ही चाहिए।
साधर्मिक भक्ति क्यों? कई लोग मुझे पूछते हैं, महाराज साहब भीड़ में धर्म करने में मजा नहीं आती, एकांत में मजा आती है। बराबर है? यहां बैठने वाले को बराबर है? हाँ, क्या प्रसन्न में बराबर आता है क्या एकांत में? हाँ, अकेले हो तब क्या होता है एम साच बोलो, नवरात्रिना गरबाમાં આમ રસોડામાં એકલા દાંડિયાલો ને મેદાનમાં લો કઈ ફેર પડે? દાંડિયા લેવા છે ને રસોડામાં લો? किसने बोला? भीड़ में धर्म करना, तुम टूटे हो ना तो भीड़ धर्म में मजबूत बना देती है। आपके अनुभव की बात पुनः साथ बोलो, पालीताना में कार्तिक सुद पूनम पे जाओ और पूनम छोड़ के दूसरे दिन पे जाओ, वही मंदिर, वही भाव, वही सीढ़ी, वही भगवान, वही तुम, फर्क पड़ेगा भाव में? किसका फर्क? अरे हजारों लोगों की भीड़ जाती है परमात्मा के मंदिर में, बोलो आदेश्वर भगवान कीजिए, आज के आनंद कीजिए, और तुम भी तो जाते हो। कमाल कमाल कमाल। क्या हुआ? अकेले भी तुम, वही पालीताना, वही सीढ़ी, वही भगवान, मगर भाव इतने पैदा नहीं हुए। और पालीताना में हजारों लोगों की भीड़ में गए और तुम्हारे भाव जबरदस्त उठ गए। और एक बात करना चाहता हूं, जानबूझ करके संघ को छोड़कर अकेला आराधना करता है, उनको अगले जन्म में संघ का दर्शन होता ही नहीं। जानबूझ करके संघ को छोड़ करके अकेला जो साधना करता है, उनको अगले जन्म में संघ मिलता ही नहीं। कई लोगों की मेंटालिटी बन गई, सभी के बीच में हमारा साथ थोड़ा डिस्टर्ब है। अरे सभी के हिसाब से तो धर्म में आया है, और यही साधर्मिक भक्ति का कर्तव्य। क्यों कोई कमजोर साधर्मिक है? क्या हमारे वहां उत्तम व्यवस्था है? यहां संघ पूजन या प्रभावन में चाहे शक्कर का हो, चाहे श्रीफल हो, चाहे रुपया हो, करोड़पति भी ले लेगा ना, ले लेगा ना। अपने स्टेटस प्रेस्टीज की कोई बात यहां करेगा नहीं, और गरीब को मिलेगा वही करोड़पति मिले। और कमाल की बात, लेने वाला भी हाथ जोड़ेगा और देने वाला भी हाथ। यह व्यवस्था, यह संघ की ताकत है। और यही ताकत को लेकर के ये प्रवचन पंडाल चाहे लाखों करोड़ रुपए का खर्च करने वाला करता होगा, मगर इनका लाभ फिर से बताऊं, 10 करोड़ के थिएटर में जाने का राइट गरीब को नहीं मिलता है। फिर से कहना चाहता हूं, 10 करोड़ के थिएटर में बिना पैसा कोई भी गरीब जा नहीं सकता है, और 100 करोड़ का मंदिर बना हो, बिना पैसा कोई भी प्रभु के दर्शन के लिए आ सकता है। यही तो धर्म की ताकत है। और एक बात तो मैं आपसे निश्चित तौर से कहूंगा, कभी धर्म के लिए कमेंट करने के पहले थोड़े डेप में जाना। गाली मत देना, आपको नहीं बैठता है बगल से निकल जाओ। मगर आप धर्म की अति उत्तम व्यवस्था को कभी चैलेंज करके ये ऑर्थोडॉक्स से गलत है, कभी मत बोलो, कभी नहीं। आप बोला कि महाराज साहब हमें थोड़ा नहीं बैठता है, मे बी पॉसिबल, छोड़े छोटे पड़ते महाराज साहब, वी वुड लाइक टू नो व्हाट इज द रीजन आफ्टर दिस। मैं आपको दिखा सकता हूं सब कुछ, मगर यहां आए बिना तुम सीधा कमेंट कर दो ये साधर्मिक भक्ति। बंबई में साधर्मिकों का फाउंडेशन बना, 10 लाख का खर्च, 5 लाख का खर्च, 6 लाख का खर्च, ऑपरेशन का खर्च। कोई भी साधर्मिक बंबई में गया, बात खत्म, इनका काम हो जाता है। वहां ऐसी हॉस्पिटल में मिली जिसने मुझे बता दिया, मैं बंबई छोड़ के नागपुर की ओर गया, तब हर हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों को बोला, एक एक डॉक्टर ने मुझे बता दिया, महाराज साहब 108 बाईपास का ऑपरेशन इन ओनली 1 लाख। महाराज साहब जो भी साधर्मिक आपका है उनको भेजो, 1 लाख रुपया के खर्च में पूरा बाईपास का ऑपरेशन। लैब वाले को बुलाया, डेंटिस्ट को बुलाया, सभी को बुलाया, और सभी ने 50-80% डोनेशन दे करके साधर्मिक भक्ति का काम किया। वही दिन बड़ौदा में कब आवे, मैं रात देख करके बैठा हूं।
जो बंबई कर सकता है, सूरत कर सकता है, अहमदाबाद कर सकता है, इंदौर, नासिक, नंदुरबार, दिल्ली सब कोई कर सकता है, तो बड़ौदा इनसे क्यों बाकात रहता है? हजारों लोगों की सभा है, हजारों लोगों के मन में साधर्मिकों के प्रति एक भक्ति का भाव है, और सिर्फ एक हवा देने की जरूरी है। और यह दीपक कनबाड़ों का जब दावानल में, तब हर जगह का मैं एग्जाम्पल देता हूं, कभी ना कभी मैं चाहता हूं बड़ौदा छोड़ू और हर जगह बड़ौदा का एग्जाम्पल मैं देता चलूं। बर्बादी राज परिषद का ये कर्तव्य आपको निभाना है। इंडिविजुअल तो सब, कई संस्था भी करती होगी, इंडिविजुअल कोई विरोध नहीं करना चाहता हूं, बात कुछ करते हैं। ऐसी संस्था, ऐसे अमीर लोग भी मुझे मिले कि जो काफी प्रयास उसमें कर रहे, मगर मैंने बोला संगठित होकर के करने की बात। आपको मालूम है 5 अंगुली कमजोर, मगर ताकत बनना नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा? मुट्ठी। और मुट्ठी के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो क्या? एक साथ होना पड़ेगा, नहीं झुकना पड़ेगा यार, तुम नहीं समझते हो। ये सब झुकती है ना तब एक हो जाती है, और आपको मालूम नहीं, जब अलग होती है तब छोटी बड़ी होती है, झुकती है तो सब एक समान। हाँ, हमारी ये ताकत क्या होनी चाहिए? क्या अलग अलग कितने भी होंगे, मगर मानस से झुक करके एक हो जाएंगे, और एक होने के बाद जो ताकत बनेगी, वो ताकत आप सोच नहीं पाएगी। इनकी इतनी ताकत आपकी हो सकती है। हमारी प्रवर्तन किसी की हिंसा नहीं करूंगा, क्षमापना किसी के प्रति हृदय में वैर रख करके अभी नहीं बैठूंगा, वो नेगेटिव है प्रथा। आज तीनों वो नहीं करूंगा, आज करूंगा। तेले का तप करके ही रहूंगा, चैत्य प्राणी का कर्तव्य करके ही रहूंगा, और साधर्मिक भक्ति का कर्तव्य वो भी करके ही रहूंगा। ये भाव आपके और मेरे मन में आ जाए